अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे एंटी एंजाइनल एजेंट्स की। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि एंजाइना की टाइप्स कौन कौन सी है और उनके थेरेप्यूटिक गोल्स क्या होने चाहिए। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी एंजाइनल एजेंट्स की। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो यूज़ होती हैं ड्रग्स वो क्या हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। और सेकेंड है हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद क्या है, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स यूज़ होते हैं और कुछ सोडियम चैनल ब्लॉकर भी यूज़ होते हैं। ब्लॉकर्स ये हैं हमारे पास मेन ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं एंजाइना को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की, जो कि जिन्हें हम नाइट्रो वेजोडाइलेटर्स भी कहते हैं। नाइट्रो वेजोडाइलेटर्स। नाइट्रोवेजोडाइलेटर्स की अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो क्या है कि जो नाइट्रेट्स हैं वो डी नाइट्रेट हो जाती हैं। नाइट्रेट्स बिकम डी नाइट्रेटेड। डी नाइट्रेटेड और क्या बन जाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देंगी। नाइट्रिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज। ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज। ठीक हो गया। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक्टिवेट करेगी किसको, गुआनिलाइल साइक्लेज को। गुआनिलाइल गुआनिलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी। साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी और क्या करेगी, जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट कर देगी। जीटीपी जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीजीएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। सीजीएमपी क्या है, एक्टिवेट करेगा सीजीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को। सीजीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा। प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा। प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा। तो फिर क्या होगा कि ये क्या करेंगे, फास्फोराइलेशन करवाएंगी ऑफ सेवरल प्रोटीन्स की। फास्फोराइलेशन होगी ऑफ सेवरल प्रोटीन्स की। उससे क्या होगा कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इंट्रासेलुलर कैल्शियम, इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्मूथ मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएगा। तो ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है नाइट्रोवेजोडाइलेटर्स का। अब हम बात कर लेते हैं इनके इफ़ेक्ट्स की। तो नाइट्रोवेजोडाइलेटर्स का इफ़ेक्ट क्या क्या है नाइट्रोवेजोडाइलेटर्स के। तो फर्स्ट सवाल ये क्या करते हैं, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन काज करते हैं। पेरिफेरल पेरिफेरल वेजोडाइलेशन। तो वेजोडाइलेशन क्या है, जो वेन्स की डायलेशन है वो ये ज़्यादा, वेन्स को ज़्यादा डायलेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टेरियोल्स। मीन्स के डायलेशन ऑफ वेन्स प्रीडोमिनेट्स ओवर आर्टेरियोल्स। वेन्स की डायलेशन को ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू आर्टेरियोल्स की डायलेशन। पहला इफेक्ट इसका क्या है, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन। सेकंड क्या है, इंक्रीज कर देता है कोरोनरी ब्लड फ्लो को। कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है उसको इंक्रीज कर देता है। जब कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरीज है उनको डायलेट करेगा। इसके अलावा क्या है, कोलेटरल फ्लो जो है उसे भी इंक्रीज कर देगा और जो प्री लोड है उसे कम कर देगा। कोलेटरल, जब कोरोनरी ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोलेटरल फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और जो प्री लोड है वो कम हो जाएगा। प्री लोड जो हार्ट पे है वो क्या है, कम हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, वेजोस्पेस्टिक जो कोरोनरी आर्टरीज है उनको भी रिलैक्स करती है नाइट्रेट्स। वेजोस्पास्टिक कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो भी रिलैक्स हो जाएंगी। और थर्ड जो इनका इफेक्ट है वो क्या है, इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट फंक्शन। प्लेटलेट के फंक्शन को भी क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट फंक्शन। और ये जो है इफेक्टिव होता है इन अनस्टेबल एंजाइना में। मैंने आपको पहले बताया अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि प्लेटलेट के क्लॉट्स बन जाते हैं। तो मीन्स कि ये अनस्टेबल एंजाइना में इफेक्टिव होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके तो कुछ टर्म्स हैं नाइट्रोवेजोडाइलेटर्स की। मीन्स की टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस विद नाइट्रोवेजोडाइलेटर। टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस
ऑफ वेजोडाइलेटर्स। इसमें क्या होता है, जब कंटिन्यूस फिर फ्रीक्वेंट एक्सपोजर होता है नाइट्रो वेजोडाइलेटर्स का, तो क्या होता है कि डेवलपमेंट हो जाती है कंप्लीट टॉलरेंस की। जब कंटिन्यूस या फिर फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू नाइट्रो वेजोडाइलेटर, जब कंटिन्यूस यूज़ करते रहेंगे ना वेजोडाइलेटर्स को, तो एटलीस्ट एंड पे क्या हो जाएगा, टॉलरेंस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ऐसे हम ट्रांसडर्मल अगर हम नाइट्रो वेजोडाइलेटर प्रोवाइड करते हैं और उनका थेराप्यूटिक जो लेवल ऑफ ड्रग है वो 24 आवर्स तक रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक नाइट्रो वेजोडाइलेटर ड्रग दी है, उसका जो थेराप्यूटिक ड्रग का जो लेवल है वो 24 आवर्स तक रहता है, बट उसका जो एफिकेसी है, उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कम हो जाता है, वो हो जाता है 8 to 10 आवर्स। सॉरी। इसमें क्या है कि जो ये किस वजह से हो रहा है कि मीन्स कि थेराप्यूटिक ड्रग का लेवल तो है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वो उसका ड्रग तो है, लेकिन उसकी जो एफिकेसी है वो कम हो गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये टॉलरेंस डिपेंडेंट हो गई, टॉलरेंस जो है वो डेवलप हो गई है नाइट्रो वेजोडाइलेटर्स की वजह से। इसमें एक और अगर हम बात कर लें इसके एडवर्स इफेक्ट की, अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वेजोडाइलेटर्स। इसमें क्या है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। इसके अलावा क्या करता है, टेकीकार्डिया काज करता है, टेकीकार्डिया एंड डिजीनेस, फ्लशिंग एंड सिनकपी। ये हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रो वेजोडाइलेटर्स। यदि हमारे पास नाइट्रो वेजोडाइलेटर्स, पहले हमने इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की, उसके बाद हमने इनके इफेक्ट्स की बात की कि इनके जब नाइट्रो वेजोडाइलेटर्स देंगे तो वो क्या क्या इफेक्ट काज करेंगे। फिर हमने उसकी टर्म टॉलरेंस के बारे में बात की और फिर हमने एडवर्स इफेक्ट्स की बात की। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी फर्दर ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, हम उनकी बात जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू।